हेलो बच्चों, एचयूएस एकेडमी कैराना में स्वागत है। हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका जो है ना थर्ड चला हुआ है और रघु चालन के न्यूमेरिकल हम स्टडी कर रहे थे। कितने न्यूमेरिकल हो गए? 25 29 39 तक आपके क्वेश्चन हो चुके। 40 में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 वो कह रहा है एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट दिष्ट स्रोत और प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान, लैंप का प्रतिरोध R का मान। ठीक है, वो कह रहा है कि एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को 15 वोल्ट है और 20 वाट है। ठीक है, ये कह रहा इसके डायग्राम से तैयार कर लें तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाए क्वेश्चन कैसे करना है। तो एक क्या कह रहा है 15 वोल्ट 20 वाट। तो मान लिया ये बैटरी लगी हुई है, 15 वोल्ट की है और 20 वाट की है। ठीक है भाई, सेल लगा हुआ है। लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 15 वोल्ट। अच्छा, ये तो लैंप है इतने का भाई, ये लैंप है, बैटरी नहीं है आपकी। ठीक है, एक लैंप लगा दिया उसने ऐसे, ये बल्ब लग गया आपका, बल्ब लग गया आपका। तो इस आगे देखते हैं भाई, तो उसमें आगे भाई ये कह रहा है कि प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट डीसी स्रोत लगा दिया। तो ये 25 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है और ये जो बल्ब क्या है ये 15 वोल्ट 20 वाट का है। ये 15 वोल्ट और 20 वाट का है भाई। और इसके बाद कह रहा है इसमें कि और प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। प्रतिरोध R लगा दो यहाँ से, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये प्रतिरोध R हो गया, इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और आगे कह रहा है कि गणना करनी है परिपथ में धारा का मान निकालना है तो, और लैंप का प्रतिरोध निकालना है और प्रतिरोध कैपिटल R निकालना है। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे कि इसमें क्या करें, हम धारा निकाल लेंगे। धारा का मान नंबर है, देखो P का मान दे रखा और V दे रखे हैं दोनों भी, बात समझ में आ गई। तो 20 वाट के जो लैंप है उसमें 15 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो उसमें लैंप में धारा निकाल दो। इसी में तो लैंप में तो निकालने में सारे वैल्यू। तो P इक्वल टू होता है VI और I बराबर हो जाएगा P अपॉन। तो P का मान कितना भाई 20 और बटे V का मान हो गया आपका 15। 5 और 20 5 से 15, तो 4/3 एम्पीयर का आगे वैल्यू था। इससे आगे कह रहा कि लैंप का प्रतिरोध निकालिए। लैंप का प्रतिरोध निकाल देंगे भाई, R बराबर V²/P। फॉर्मूला है R डैश ले लो, R पहले से जुड़ा हुआ है। V का मान 15 गुना 15 और P का मान 20। 5 के 15, 5 और 20, 15 क्या 45/4। ठीक है, 45/4 या फिर डिवाइड कर लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 4 पंजे 20, 11.25 हो। ये हो गया आपका प्रतिरोध का मान। आगे कह रहा है प्रतिरोध कैपिटल R ज्ञात कीजिए। हमें जो है ना इसमें प्रतिरोध कैपिटल R भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्रतिरोध R ज्ञात करने से पहले एक प्रतिरोध आपका ये है, एक प्रतिरोध ये है, दोनों कैसे जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। और हमें इसमें सर्किट में पूरे में वैल्यू धारा का सूत्र लगाएंगे और R का मान निकाल देंगे। देखो कैसे, I बराबर होता है V R डबल डैश। R डबल डैश क्यों लिया? क्योंकि टोटल प्रतिरोध, इसका वोल्टेज और अपॉन में ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है R डैश और एक R ये हो गया, श्रेणी क्रम में है क्या, तो कितना हो जाएगा R डैश प्लस R। ठीक है, बात समझ में आई। V का मान कितना लेंगे जो बैटरी पे जो आपका ये है, और I का मान आपको पता है कितना है 4/3 एम्पियर है। 4/3 एम्पियर है, 25 वोल्ट इसमें आ रही है। और क्योंकि वोल्टेज तो इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी, जितना भी होगा ये नहीं मान, ये अलग अलग रहेगी सॉरी। ठीक है, तो 25 ही तो टोटल को कंसिडर करें ना। तो R डैश का मान कितना है भाई आपका, कितना निकाला
45/4 और प्लस कितना हो गया आपका R। देखो अब यहाँ से R का मान निकालना है, तो सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 इधर आ जाएगा, 45/5 या +4 या ऐसे ही लिख लो से डायरेक्ट, 25 × 3/4 हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और R बराबर हो जाएगा आपका 25 × 3/4 और माइनस 45/5, 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 है भैया आपका, ठीक है, ये 4। बात समझ में आ गई भाई। तो जब इसे इधर लेके गए तो ये आपका माइनस का हो गया, और ये अब आप कैसे सोल्व कर लेंगे, 4 तो आ गया, ये 75 माइनस 45 कितना हो गया भाई, 30/4 या 2 दूनी 4, 15/2 या 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5। क्लियर है भाई, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 40, क्वेश्चन नंबर 40। अब इससे आगे बढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 भी कुछ सेम ऐसा सही है। ये कह रहा है कि 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R का मान निकालिए। सेम ऐसे ही प्रोसीजर यूज करना है और सबको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 38, जैसे आपने यहाँ निकाला ना कि भाई ये जो है आपने पहले R डैश निकाल लिया या I निकाल लिया, ऐसे आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही डायग्राम बनाओ उससे और ऐसे ही सोल्व करना है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका जो है ना 2014 में आया हुआ क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन है। हो गया भाई, हो गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। 41 खुद से करना है, सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लोगे आप लोग, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 में क्या कह रहा हूं कि हमारे पास 30 वाट 6 वोल्ट का एक बल्ब है, परंतु हमें इसे 120 वोल्ट की सप्लाई से जलाना चाहते हैं। 30 वाट का बल्ब है और 6 वोल्ट का है। ये कह रहा है हम इसे 120 वोल्ट से जलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये पूछा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, देखो तरीके तो क्वेश्चन को करने के अलग अलग होते हैं। सबसे इजी तरीका तो यह है कि भाई हमने मान लिया कि 120 जलाने के लिए हमने एक प्रतिरोध R डैश लगा दिया श्रेणी क्रम में। कहाँ लगा दिया, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर 120 वो हो गया और 6 का जो है आपका पहली है बल्ब, तो जो सिरों के बीच की अगर हम बात करें, प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभांतर होगा वो कितना हो जाएगा, 120 - 6 बराबर 114। कितना हो जाएगा, 114 वोल्ट। अब इससे आगे की अगर हम कहानी देखते हैं कि परिपथ में ये कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की कैसे पता लगा हमें, क्योंकि देखो P का मान दे दिया 30 और B का मान हो गया 6। P बराबर VI, I बराबर P/V, तो 30/6 बराबर 5। तो I का मान कितना निकल गया आपका, 5 निकल गया। अब देखो कि अगर हमें I निकालना, I बराबर क्या आ जाएगा, V डैश बटे R डैश, और R डैश वो प्रतिरोध है जिसका आपको मान फाइंड करना है। तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका V डैश बटे I, ये मतलब I का मान कितना 5, 114/5। यहाँ से आप जो है ना इजी तरीके से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। देखो दोबारा कि मान लिया हमने R डैश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। कैसे क्रम में जुड़ा है,
श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है R डैश प्रतिरोध, ठीक है, परिपथ। तो सबसे पहले हम I निकाल लें, I बराबर P अपॉन V। P का मान कितना 30 और इसका मान कितना है, V का मान 6। तो 6 × 30 5 एम्पीयर आ गया वैल्यू का, ठीक है। अब अगर मैं I ही लगाऊं फॉर्मूला और V डैश बटे R डैश हो जाएगा आपका, और R डैश बराबर हो जाएगा आपका V डैश अपॉन, और V डैश का मान अब कितना है 120 - 6। ये किसके बीच है, R डैश के लिए। भाई मान लिया R डैश लगा हुआ है और ये बल्ब लग गया आपका कोई सा, ये नहीं मानते ऐसे, ठीक है, कुछ भी ले लिया आपने ऐसे और ऐसे कनेक्ट है ये, या एक सप्लाई वप्लाई हमने दिखा नहीं रखी, 120 वोल्ट की सप्लाई से कह रहा हूँ कनेक्ट है। तो उस केस की बात करें हम, I का मान कितना है 5, तो कितना आएगा भाई 114/5, 5 दूनी 10 और एक इधर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर कितने बजे 5 8 40, तो 22.8 Ω। तो इतना जो है हमें इस श्रेणी क्रम में लगाना होगा, ठीक है, ध्यान रखें कितना प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम में कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। $220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति अक्षय होगी, यह वह होगी। इजी से क्वेश्चन है और ये आपके जो है ना थोड़ा घरेलू क्वेश्चन है, डोमेस्टिक क्वेश्चन है जो आप घरों में यूज करते हैं जिस तरीके से आप, ठीक है। तो ये कह रहा कि आपके 220 वोल्ट के और 500 वाट के दो बल्ब हैं, 500 वाट है 220 वोल्टेज भी लेते हैं, ऐसे दो बल्ब है, उन्हें 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाना। और लगाने के बाद ये कह रहा कि जो प्रत्येक बल्ब है उसमें कितनी शक्ति होगी वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले इसका छोटा सा डायग्राम देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा आपको करना कैसे क्वेश्चन है। कि मान लिया ये आपके 10 वोल्ट का 110 वोल्ट का है ना, ऐसे लगा 110 वोल्ट यहाँ से जाएंगे सब में, एक प्रतिरोध R1 लग गया, एक R2, ऐसी तो होगा डायग्राम भाई। जो बल्ब लगे हुए हैं आपके प्रतिरोध, अब देखो वो दोनों की शक्ति उसने एक ही बताई कि 220 वोल्ट के हैं। कैसे आपके 220 वोल्ट के आपके हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि कुल प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, किसमें कुल प्रतिरोध कितना है। तो R बराबर हो जाएगा आपका V²/P। V का मान कितना है भाई 110 × 110, P का मान कितना है 500 वाट, ठीक है। ऐसी है ना, 0 से 0 की और 0 से 0, 121/5 आ गई। तो कितना आ गया भाई 121/5। और ये आप जो R निकाली 110 तो बाद में लगा है, 220 वोल्ट था पहले करें, तो 220 के लिए कंसिडर करेंगे हम, ठीक है भाई। तो 2 0 से 2 0 की ये आ गया 22 × 22/5, और 22 की इसमें गुणा कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, यहीं से छोड़ लो आप इसे, ठीक है भाई। तो अब दोनों बल्ब आपके कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रतिरोध निकाल दो, इनका प्रतिरोध, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखो, कि R1 का मान आपको अगर निकालना है, ये भी टोटल R निकल के आ गया, R1 का मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। ये मैंने जो कंसीडर किया R का मान, ये आपका प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकल कर आया। ये क्या निकल गया, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध। जो कैपिटल R निकल कर आया है आपका, ये आपका निकल कर आया प्रत्येक बल्ब का
प्रतिरोध निकल का है आपका, ठीक है। और ये R निकलने के बाद चूंकि दोनों बल्ब कैसे आपके श्रेणी क्रम में है, कैसे क्रम में है, तो अगर आपको R1 निकालना है, क्या निकालना है आपको, R1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, प्रत्येक का तो इतना इतना हो गया, और कुल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा R1 प्लस R2। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये मान निकल कर रहा है ये R1 और R2 का संयोग, मतलब R1 और R2 के लिए अलग अलग निकल कर आ रहा, ठीक है। ये R1 और R2 के लिए अलग अलग निकल कर आ रहा है। और अगर चूंकि बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और टोटल R आप इसका फाइंड करते हैं तो वो आपका कितना होगा वो बताओ। P बराबर हो जाएगा आपका V², ये आप ऐसे ले लेते हैं, R1 बराबर R2 निकल कर आ गया, यहाँ R ले दो, ठीक है। R बराबर क्या होगा आपका भाई, मतलब R अगर टोटल R निकालना है R1 प्लस R2, या फिर दुगुना लिख दोगे, बताओ बात समझ में आएगी, ठीक है भाई, दुगुना लिख देंगे इससे, तो इसे रख देंगे V का मान कितना, अब कितना है, अब कितना कह रहा हूँ 110 कह रहा ना, तो 110 गुना 110 बटे 2 गुना 22 गुना 22 और गुना 5 ऊपर पहुंच जाए। ये किसके लिए, ये जो P निकल कर रहा है कुल, ये कुल शक्ति निकल कर आ रही है आपकी, ठीक है। तो P बराबर V² बटे R, V का मान ये हो गया 22 पंजे 110 और 22 पंजे 120, 25 पंजे 125 और बटे, तो 2 6 12 है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 12। ये जो शक्ति निकल कर आई ये कुल शक्ति निकल कर आई। और क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेंगे, क्या वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति वह होगी, वो ये नहीं कह रहा कि एक में कितनी, मतलब दोनों में कितनी होगी, वो कह रहा कि प्रत्येक में। तो प्रत्येक बल्ब में वह शक्ति कितनी होगी भाई, P डैश बराबर P बटे 2, आधी आधी होगी भाई, आधी इसमें तो 62.5 अपॉन 2, 2 3 6 2 1 2 2 4 2 31.25 या 2 5 वाट, ठीक है भाई। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेंगे कि हमने क्या क्या किया इसमें, कि एक 110 वोल्ट का कह रहा था वो लगा दिया हमने, मतलब पहले तो 220 और इस पर 220 वोल्ट का पहले काम कर रहा था। R1 और R2 नाम के दो प्रतिरोधों के अलग अलग जो बल्ब है आपके इसमें जुड़े हुए। वैसे तो ये R1 R2 लेना भी बेकार था, क्यों, क्योंकि दोनों भी कंडीशन सेम है भाई, उनका वाट भी सेम है, उनका सब कुछ सेम है, तो उनका प्रतिरोध भी सेम ही होगा, इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए। फिर भी क्या है, R1 बराबर R2 बराबर हो जाएगा V² बटे P। V का मान अभी फिलहाल आप 220 लगेगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, उसी से हम इसका प्रतिरोध ज्ञा सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं 110 यूज कर ले तो वो गलत है तरीका, तो 220 गुना 220 बटे 5, ठीक है, सॉरी 500 वाट के बल्ब थे ना, इसे सोल्व कर लिया हमने, तो 22 गुना 22 बटे 5 निकल कर आ गया आपका प्रतिरोध। ये आपका कुल प्रतिरोध नहीं निकल कर, ये अलग अलग प्रतिरोध निकल कर, अर्थात एक प्रतिरोध का मान है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 या 2 गुना 22 बटे 5। इसके बाद P बराबर V² बटे R लगाओगे, वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो, ठीक है। ये जो P निकल गया है कुल शक्ति निकल गई, हमें निकालनी प्रत्येक बल्ब की शक्ति, तो प्रत्येक बल्ब के लिए अगर अलग अलग कंसीडर करना चाहे तो P डैश बराबर P/2 वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 था भाई, इससे आगे बढ़ेंगे हम। 40 नहीं था ये सर, 42 था, 43 था ये, क्वेश्चन नंबर 43 था भाई आपको। इससे आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 44, खुद से कर लोगे क्या, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, ये कह रहा कि एक 220 वोल्ट, ये 2016 का क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा वह शक्ति ज्ञात कीजिए। वो कह रहा 220 वोल्ट है, 100 वाट का बल्ब है, कितने वाट का बल्ब है, हाँ, तो एक 220 वोल्ट का और 100 वाट का बल्ब है, वो 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया हमने, कैसे जोड़ दिया, 110 वोल्ट से। वो पूछ रहा है शक्ति कितनी वह होगी, वो निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वही भी R निकाल लो, R बराबर V² बटे P निकाल लोगे, और फिर P बराबर V² बटे R लगा लो। समझ में नहीं आई बात, R लगाओगे नहीं लगाओगे इसमें, तो क्वेश्चन दिया कि 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, 110 वोल्ट के सोर्स से
जुड़ा है बल्ब द्वारा वह शक्ति जाती है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा तो मुझे लगे ऑब्जेक्टिव में आया हो या 1-2 नंबर में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ये कह रहा कि भाई V बराबर 220 वोल्ट है शुरू में और P बराबर जो है 100 वाट और अब V डैश बराबर 110 पर कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो R बराबर V²/P ये कर लेंगे और उसके बाद फिर P निकालना है तो V डैश स्क्वायर और बटे कितना R ये लगा दिया। अब की बार V डैश का 1110 रखिए तो हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फिर 45 पर आ जाएंगे। तो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 5 किलोवाट के विद्युत हीटर 5 किलोवाट के विद्युत हीटर 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी भाई वो निकालना है। तो आप इसके लिए क्या सूत्र लगाओगे, W बराबर PT लगा दो, W बराबर P गुणा T। अब 5 किलोवाट कह रहा तो 5000 वाट हो जाएगा, 5000 गुणा T का मान 15 मिनट में या घंटे में चाहिए 15/7 यानी 15 चौका 60 और 4 को भाग दीजिए इससे 5000 से, उत्तर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लोगे आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 45 है आपके साथ बुक में ना हो या बुक में है, ये कह रहा 5 किलोवाट तो लिख लो P बराबर 5 किलोवाट 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ये पूछ रहा 15 मिनट में वह ऊर्जा निकालनी, 15 मिनट में वह ऊर्जा निकालनी है। तो फॉर्मूला लगेगा P बराबर W गुणा T, P बराबर W गुणा T। तो P बराबर W गुणा T लगा लेंगे इसमें और उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। P बराबर लगाओ W गुणा T। ठीक है भाई, W बराबर P गुणा T लगाएंगे, सॉरी W बराबर P गुणा T, ये उल्टा बता दिया होगा आपको क्योंकि कार्य निकालना ना। तो W बराबर P गुणा T, P की वैल्यू आपको 5 किलोवाट दी तो 5000 वाट हो जाएगा और गुणा T की वैल्यू आपको कितना दिया है 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, ये नहीं ये क्या है सेकंड में चेंज करेंगे, सॉरी। तो सेकंड में चेंज करें तो भाई गुणा होगी, 15 मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 15 गुणा 60 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो 5000 गुणा 15 गुणा 60 वैल्यू रख के सोल्व कर लियो। वैल्यू तो रख पाई थी, सोल्व करना है बस इधर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 2011 में आया, 17 में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 17 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है 46, क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के डीसी आपूर्ति पर लगा दिए, इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्बों का समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब धाराएं कितनी होंगी, अलग अलग धाराएं निकालेंगे। ठीक है, तो बल्ब की जो शक्ति दे रखी है वो नोट कर लेंगे। P1 बराबर कितना दिया हमें 60 वाट, P2 बराबर कितना दिया 100 वाट। ये तो क्या और V बराबर 220 वोल्ट दी, दोनों की वोल्टेज सेम है। आगे क्या कह रहा हूँ, ये है ना क्वेश्चन। हाँ, आगे क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि 60 वाट का जो बल्ब है वो जोड़े जाते हैं और इनमें धाराएं निकालनी है अलग अलग। कैसे जोड़ दिए भाई, आपके श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा तो समान प्रवाहित होगी, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा तो समान प्रवाहित होगी। आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि जब धारा समान प्रवाहित होगी तो अगर हमें प्रतिरोध पता लग जाए, हमें क्या पता लग जाए, अलग अलग बल्ब का प्रतिरोध पता लग जाए, टोटल वोल्टेज आपको पता है, आई का मान निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कि सबसे पहले मुझे R1 निकालना, तो मैंने लगा दिया P1 स्क्वायर बटे सॉरी V स्क्वायर बटे P1, V स्क्वायर बटे P1। R1 निकल का जाएगा इससे। फिर हम निकाल सकते हैं R2 V स्क्वायर बटे P2। तो V स्क्वायर 220 गुना 220, P1 का मान 60 है ना, 0 से 0 हो गया, 2 3 6 11।
तो 220 गुना 11/3, ये R1 की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? R1। इसकी गुणा कर लो, कितना आ गया भाई? 11 0 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 तो 2420/3। ठीक है, इतना वो आ गया R1। R2 निकालो, 220 गुना 220 और ये बटे में 100 हो गया, 2 0 से 2 0 के 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 और 4 48। ठीक है भाई, 484 ओम R2 की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें I की वैल्यू चाहिए V बटे R, और V बटे R का मान कैसे हो जाएगा? R1 प्लस R2, क्योंकि उसने क्या कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 वैल्यू रखेंगे और सोल्व कर लेंगे वैसे। ठीक है, यहाँ से आपका I का मान निकल कर आ जाएगा। और I का मतलब क्या होगा कि भाई प्रतिरोध ऐसे बल्ब आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो जितना I यहाँ से होगा उतना I यहाँ से, तो अर्थात इसमें भी इतनी धारा बहेगी और उसमें भी इतनी ही धारा बहेगी। यहाँ मान रख के सोल्व कर लेना। V का मान कितना है? 220 और R1 का मान कितना है? 2420/3 और प्लस 484। इसे सोल्व करना भाई, इससे I का मान निकल कर आएगा। वही धारा आपकी पहले बल्ब में, वही धारा आपकी दूसरे बल्ब में निकल कर आएगी। ठीक है, इसके बाद वो आगे क्या कह रहा है भाई? इनमें प्रवाहित धारा की गणना यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। अगर वो कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दें तो तब क्या होगा? देखो, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद, समांतर क्रम में तो कहानी करता है कि उसमें वोल्टेज समान हो है, तो I1 बराबर क्या लेगा? P1/V। समांतर क्रम में जोड़ने पे, ये समांतर क्रम में है और पहला था श्रेणी क्रम, तो I1 बराबर इतना, I2 बराबर P2/V वैल्यू रखते सोल्व करिए। I1 बराबर P1/V और I2 बराबर P2/V वैल्यू रख के आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, थोड़ा लेवल ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47। 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मैन से संबंधित किए गए। यदि मैंस वोल्टेज बढ़ाकर 360 वोल्ट हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? कह रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो, अगर इस तरह की स्थिति आपको कहीं भी मिल जाए, वो कह रहा है कि दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अगर इस तरह की कोई स्थिति आपकी है श्रेणी क्रम वाली, तो सीधा आपको आंख मीच के सबसे पहला कार्य करना है कि वहां प्रतिरोध निकालो। R1 और R2 वैल्यू आप फाइंड कर ले सबसे पहले वहां से। ठीक है, R1 R2 आपके निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना होता है कि सीधा वैद्युत धारा निकालो। क्या करें? I बराबर V/R' से जो भी आप लगा रहे वो करके आप वैद्युत धारा निकालें। अब जो वैद्युत धारा आपको निकालनी है, वो वैद्युत धारा 220 वोल्ट वाली तो निकालनी नहीं है, ये दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अब जो वोल्टेज है वो कितना हो गया? 360 हो गया। तो अब जो वैद्युत धारा निकालनी है वो 360 वोल्ट पे निकालनी है। तो I बराबर हो जाएगा V'/R। जितना भी आपका R का मान निकल का होगा, V' का मान 360 ऊपर रखेंगे, R का मान जो भी आपका निकल का होगा उसे नीचे रखेंगे, तो यहाँ से आपका I का मान निकल कर जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसके बाद क्या करना है? ये कह रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई बल्ब फ्यूज होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप V1 और V2 निकाल दो, V1 और वोल्टेज निकाल दो अलग अलग। जिसकी वोल्टेज 360 से कम होगी वो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, आपका I निकल का आ चुका, V1 बराबर लगा देंगे IR1। V1 बराबर क्या लगाएंगे? IR1, तो पहले बल्ब का निकल का जाएगा। V2 बराबर IR2 लगाएंगे तो दूसरे बल्ब की वोल्टेज निकल कर जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जोन से बल्ब की वोल्टेज आपकी कम आ रही है, या मतलब कम वाला तो बच जाएगा, किसकी ज्यादा किसकी आ रही है? जोन से कि आपकी ज्यादा आ रही है 320 से। हाँ,
तो उसका वो क्या होगा आपका, वो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा भाई। जिसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगी वो क्या होगा आपका, फ्यूज हो जाएगा। कितनी वोल्टेज दी थी हमने यहाँ से, 360 दी थी ना। हाँ, तो जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी भाई, जिसका विभव पतन, विभव पतन निकाले ना हम, वोल्टेज ड्रॉप निकाले, तो जिसकी वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन ज़्यादा होगा बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बड़े बात समझ में आ रही क्या भाई? ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। जिसकी वोल्टेज 220 वोल्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि 220 वोल्ट का बल्ब है। एक बात देखो आप, एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट आपके कमरे में लगी हुई है, 220 वोल्ट पर कार्य कर रही है, उसे आप 360 वोल्ट दे दे तो क्या होगा उसका? अगर उसका विभव पतन आपका 220 वोल्ट से ज़्यादा है, हमने क्या करा भाई, ज़्यादा वोल्टेज दी आपने, लेकिन विभव पतन भी निकालना पड़ेगा ना कि वोल्टेज ड्रॉप कितने है। अगर उसका वोल्टेज ड्रॉप 360 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 220 वोल्ट से सॉरी ज़्यादा है, तो तब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। और अगर उससे कम है तो फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप पे। क्लियर है अभी? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो R1 R2 निकालोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। उसके बाद आप I निकालेंगे, वोल्टेज कौन सी यूज करनी, 360, I बराबर V डैश बटे R करेंगे, I निकल कर आ गया। अब दोनों के लिए अलग अलग विभव पता निकालो, 25 वाट के बल्ब के लिए अलग और 200 वाट के बल्ब के लिए अलग। V1 बराबर I1 R1, सॉरी I R1 और V2 बराबर I R2, दोनों को निकाल कर सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट मतलब कौन सा है, 48 पे आ जाएंगे भाई। और ये कह रहे हैं कि विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, लिखते चलेंगे। कैपिटल R बराबर 2 ओम दे दिया, कैपिटल V बराबर 110 वोल्ट की सप्लाई कह रहा चल रही है, अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है, I बराबर 10 एम्पीयर हो गया। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है, P का मान निकालना है। तो देखो भाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें P का मान आपको निकालना है, और ये कह रहा है कि इस शक्ति का कितना भाग आंतरिक ऊर्जा में हो रहा है, ये भी निकालना है। चलो देखो, V पता, I पता, P बराबर VI लगा दो। हाँ, लिखेंगे मोटर में प्रयुक्त शक्ति P बराबर VI, लग जाएगा P बराबर VI। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई इसमें कितनी ऐसी शक्ति है जो उनसी आपकी कितना भाग आंतरिक ऊर्जा में होगा, ये पूछना। उसके बाद क्या करें, P बराबर VI लगा लिया, उसके बाद लगाएंगे आगे उष्मा के रूप में शक्ति वह, लिखेंगे उष्मा के रूप में शक्ति वह या वह शक्ति बराबर I²R, कितना लगाएंगे, I²R। तो ऊपर तो P लगा था VI और यहाँ क्या लगा I²R। ठीक है भाई, सारी वैल्यू पता है ना, I का भी पता, R का भी पता है। अब ये जो निकल गया, ये इतनी शक्ति आपकी व्यय हो रही है। अभी कह रहा कि कितनी, ये कह रहा कि आंतरिक ऊर्जा में कितनी परिवर्तित होगी, वो आपको निकालना है, और प्रतिशत में निकल का होगा। ये क्या में निकल का होगा, प्रतिशत में। देखो P बराबर VI निकल का होगा, इसे P1 ले लो भाई, P1 बराबर VI, P2 बराबर I²R। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस व्यय शक्ति निकाल लिए। देखो कैसे सूत्र लिखेंगे, व्यय शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1, P1 माइनस P2, P1 बड़ा होगा, P1 माइनस P2, और बटे में होगा आपका P1 और गुणा सूत्र, ये वाला सूत्र लगा दो, प्रतिशत में निकल पाएगा जितना निकल पाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? क्या बता, सबसे पहले P बराबर VI लगाओ, फिर P2 बराबर I²R लगाओ, फिर यहाँ से जो है ना, इसे यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति निकालनी है, तो आपकी P1 माइनस P2 अपॉन P1 इनको 100 हो जाएगा, और ये प्रतिशत में मान निकलेगा आपका। ये समझ में आया क्वेश्चन? सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, जहाँ डाउट होगा क्लियर कर लेना, आज नहीं क्लियर होगा कल पूछ लेना भाई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है, वैसे तो ये क्वेश्चन सोल्व दे रखा साथ बुक में, जो मैंने अभी करा 48 सोल्व दिखा रखा बुक में, नहीं ये सोल्व था गया जो ऊपर करा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 49, एक 50 वाट 200 वोल्ट का बल्ब, दिमाग में आ गया क्या बात हो रही? एक 50 वाट का है, 200 वोल्ट का एक बल्ब है, 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। कहाँ लगा है? 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों के दिमाग में ऐसे हो जाता है कि भाई बहुत भारी क्वेश्चन, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। देखो कैसे, वो कह रहे हैं कि 50 वाट
तो नोट कर लें P बराबर 50 वाट। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, मान नोट करते चलेंगे। P बराबर 50 वाट 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। V बराबर 200 वोल्ट, V दे दिया आपको 200 वोल्ट। उसमें बहने वाली धारा I निकालना है। I के आगे क्वेश्चन मार्क, उसका प्रतिरोध कैपिटल R के आगे क्वेश्चन मार्क। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? एक बात बताओ मुझे, 10% तो ऊष्मा में परिवर्तित हो, 10% तो प्रकाश में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो बचा 90% वो तो काम में आ रहा। 10% तो आपका प्रकाश में व्यय हो गया, लेकिन 90% तो आपका जो है वो तो आप ऊष्मा के रूप में व्यय कर रहे, ये नहीं मानते। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये पूछ रहा भाई R निकालो, तो R निकाल दो इसका। R बराबर V²/T, सिंपल सा फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया था। आगे पूछ रहा कि I निकालो, तो I बराबर P/V भाई। और नेक्स्ट लाइन में एक लाइन लिखेंगे बस, क्या कि 10% शक्ति प्रकाश में परिवर्तित हो रही है, तो 90% शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है। 90% शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तो 10% शक्ति तो आपकी क्या में व्यय होगी भाई? ये तो आपके प्रकाश में व्यय होगी, और जो 90% आपकी जो बचेगी वो क्या में व्यय होगी? ऊष्मा में। तो ऊष्मा में परिवर्तित शक्ति बराबर, तो भाई पहले कितनी शक्ति थी? 50 वाट। अब निकालनी कितनी हमें? 90%, तो 50 का 90 निकालो। 50 गुणा 90/100 गुणा 90/100, 50 का 90% आप निकाल दो। चलिए, अब इसमें क्या है, आपकी शक्ति परिवर्तित शक्ति निकल के आ जाएगी आपकी। अब ये देखो आंसर जो दे रखा होगा इसमें, क्या हमें दे रखा भाई? कैलोरी पर सेकंड में दे रखा है, नजर आया आपको? चलो, तो इसे हमें कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। और कैलोरी के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो 4.2 जूल से भाग दे देंगे। तो 4.2 से भाग दे दो तो कैलोरी पर सेकंड में उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपका निकल गया 4.2 से भाग देना। ठीक है, ये आपका जो है फाइनल आंसर ऐसे निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत पूर्ति की जा रही है। कितना? 220। हमारे घर में भी 220 वोल्ट ही खर्च होता है या नहीं? तथा घर में 9 एम्पेयर का फ्यूज लगा है। कितने एम्पेयर का फ्यूज लगा है? 9 एम्पेयर का। तो भाई जो मान दे रखे पहले वो नोट करते चलेंगे। V बराबर 220 वोल्ट दिया, 9 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज का भी रहने दो, कैसे नोट करना चाहो तो लिख लो। I बराबर 9 एम्पेयर, 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट, P का मान 60 वाट हो गया। V सेम है। अधिकतम कितने बल्बों को समांतर क्रम में प्रयोग किया जाए? वो कह रहा है कि समांतर क्रम में बल्ब लगाने पड़ेंगे हमें बहुत सारे। कितने फ्यूज पे? 9 एम्पेयर के फ्यूज। कितने एम्पेयर के फ्यूज पे? घरों में कनेक्शन कैसे होते हैं बच्चों? घरों में हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। हमेशा ध्यान रखना, हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं समांतर क्रम होते हैं। क्यों? इसका भी कारण है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन बात आगे तो मैं बता देता हूँ आपको। घरों के कनेक्शन सारे समांतर क्रम में होते हैं। कि समांतर क्रम का एक फायदा होता है कि इसमें हर एक परिपथ में धारा अलग अलग जाती है। जब हर एक परिपथ में धारा अलग अलग जाती है तो वोल्टेज समान जाती है समांतर क्रम में। तो जितने भी इक्विपमेंट लगे वह सारे 220 वोल्ट पर काम करेंगे। तो एक तो वोल्टेज की टेंशन खत्म होगी। दूसरी बात, अलग अलग लोड रहता है भाई। अगर ट्यूबलाइट जला रहे हैं आप छोटे वाली तो उसका लोड अलग है, एक पंखा चला रहे हैं उसका लोड अलग है, तो सभी का लोड अलग अलग होता है। जब लोड अलग अलग होगा वोल्टेज तो समान चाहिए, लोड अलग अलग चाहिए। लोड का मतलब यहाँ हम कंसीडर करते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है आपका? अलग अलग। तो एक कारण तो ये है। दूसरी बात, अगर एक इक्विपमेंट आपका डैमेज हो गया, फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा फ्यूज हो गया, पंखे में कोई प्रॉब्लम होगी, फूक गया पंखा, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका लगा वो जलता रहेगा, या बल्ब फ्यूज हो गया तो आपका पंखा चलता रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में आप समझ लो, देखो कि श्रेणी क्रम आपका लगा हुआ है और एक भी इक्विपमेंट अगर आपका खराब हो जाए तो पूरा सारा का सारा इक्विपमेंट आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि घरों में अगर कोई आपसे पूछ ले कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, समांतर क्रम में किए जाते हैं। और समांतर क्रम हमारे लिए उपयुक्त क्या है वो मैंने आपको बता दिया क्यों उपयुक्त है। क्योंकि अगर एक भी आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है तो वही सारे इक्विपमेंट काम करना बंद कर देते हैं। ये दिक्कत है बात। चलिए, तो भाई इसमें क्या कह रहा हूँ, मान लिया हमने कि भाई एन जो है समांतर क्रम में बल्ब कितने लगे हैं? एन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? एन। तो अगर मान लिया प्रतिरोध आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो लिखेंगे।
1/r' बराबर n/r। क्यों लिखा 1/r' बराबर n/r? क्योंकि देखो 1/r प्रतिरोध हो गया, एक बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल R है, R कितने लगा दी, n लगा दिए। अब अगर उनका कुल प्रतिरोध निकालें सब समांतर क्रम में कैसे निकालें, 1/r' बराबर n तक जोड़ रहे तो n/r, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब आपके पास जो है वो r का मान नहीं है, किसका मान नहीं है, तो आप इसके r का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, r बराबर v²/t, साइड में लिख लेंगे r बराबर v²/t, उससे आप r का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। जो अब आपका मान निकल का होगा वो आपका n में मान है, कितने में मान है, n में। अब हम क्या करेंगे भाई, अब आप लगा देंगे नेक्स्ट लाइन में v बराबर IR', I का मान यहाँ कितना लेंगे, 9 एम्पीयर, क्योंकि जो वैद्युत धारा कह रहा हो फ्यूज की वैद्युत धारा 9 एम्पीयर, उसी के लिए कंसीडर कर लेंगे। और R' का मान ऊपर से n की टर्म में निकल कर उसे यहाँ रख देंगे, I का मान पता, V का पता, R' का मान n की टर्म में होगा, n का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है भाई। करके देखना, नहीं होगा तो मैं फिर से करा दूँ, ठीक है जी। इससे आगे के क्वेश्चंस आप देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 51, 52, 53 नहीं आपसे होगा तो मैं करा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 54, 55 ये सारे सिलेबस से आप कटा दे, देखना चाहोगे देख लियो भाई। और इसमें वैसे तो ये सारे हटे हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ रहे हैं शायद वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं उन्हें, इजी से क्वेश्चन मैं कल इसमें से करा दूंगा। और कल इस चैप्टर का लास्ट रहेगा, ठीक है, कल लास्ट रहेगा इस चैप्टर का आपका, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट करें और अदर्स स्टूडेंट्स से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।